अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अल्लाह ताला के बारे में। बच्चों सुनो, कुरान मजीद का मकसद मालूम होने के बाद तुम्हारे दिल में ये ख्याल आता है कि अल्लाह कौन है। बच्चों सुनो, इसकी ज़ात को समझना तो अकल का काम नहीं है। अल्लाह ताला ने अपने मुताबिक कुरान में फरमाया है, अल्लाह ताला एक है और वही इबादत के काबिल है। इसकी ज़ात में और इसके कामों में कोई शिरक नहीं, ना इसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। वो आसमानों और ज़मीनों का नूर है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। उसको ना नींद आती है। आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है सब इसी ने पैदा किया है। बगैर इसकी मर्जी के कोई इसके सामने किसी की सिफारिश भी नहीं कर सकता। जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो चुका है, सब इसको मालूम है। आसमानों और ज़मीनों में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इसके इल्म में ना हो। वो इसका इंतज़ाम करने से थकता नहीं। आसमानों और ज़मीनों में जो चीज़ है वो इसकी तारीफ़ और पाकी बयां करती है। वही पैदा करता है, वही मारता है, वही मौत के बाद क़यामत के दिन फिर जिंदा करेगा। अल्लाह सब कुछ कर सकता है, उसकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। जहाँ कहीं हम होते हैं वो हमारे साथ होता है, वो हमारे दिलों की बात भी जानता है। वही सब को रिज़्क देता है, जिसको चाहे थोड़ा दे, जिसको चाहे बेहिसाब। इसके इख्तियार में है, जिसे चाहे सल्तनत दे, जिसे चाहे सल्तनत छीन ले, जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। दीन व दुनिया की सब भलाइयाँ इसके हाथ में हैं। वही औलाद देता है, जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे दोनों दे, जिसे चाहे कुछ ना दे। वो किसी को भलाई देना चाहे तो कोई इसको बदल नहीं सकता, और जो तकलीफ का मुस्ताहिक होता है उसे बदलने वाला भी कोई नहीं है। इसी ने आसमान, सूरज, चांद, तारे, ज़मीन और इसके दरमियान जो कुछ है सब को हमारी खिदमत पर लगा दिया है। इसी ने हमारी अच्छी अच्छी सूरतें बना दी। इसने हमको इसीलिए पैदा किया कि इसकी इबादत और फर्मा बरदारी करें। इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाजिल फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा। हमको बताया है कि हम खुद भी कुरान मजीद पढ़ते रहें और दूसरों को भी समझाते रहें। आमीन। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ गाइस।